हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केम्बाडी। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। अगर आप इसको एक बार बहुत अच्छी तरीके से समझ ले तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आप कभी भी गलती नहीं करोगे। तो चलिए, आज का टॉपिक हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। शुभस्य शीघ्रम। आज के वीडियो का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही जरूरी है कि नेगेटिव ऑलवेज जाके पॉजिटिव पे अटैक करेगा, पॉजिटिव कभी नेगेटिव पे आके अटैक नहीं करेगा। जैसे यार Cl माइनस नेगेटिव जाके पॉजिटिव पे अटैक कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव कभी नेगेटिव पे आके अटैक नहीं करेगा। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। इसके बाद एक और एग्जांपल, एक बेंजीन रिंग NO2 प्लस नेगेटिव जाके पॉजिटिव पे अटैक करता है, पॉजिटिव कभी नेगेटिव पे आके अटैक नहीं करेगा। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो चलिए आज के मेन टॉपिक की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये असल में है क्या? ये असल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है एंड दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। मतलब Rl प्लस Nu माइनस, उसके बाद Nu माइनस न्यूक्लियोफाइल जाके R पे अटैक कर रहा है, लिविंग ग्रुप लीव हो रहा है। उसके बाद हम लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा है NuR प्लस L माइनस। ये तो एक लिविंग ग्रुप है, ये तो एक ऑब्वियसली बात है, लेकिन एक लिविंग ग्रुप के अलावा इसके पास भी तो नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल जाके दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction is just the displacement of an nucleophile by another nucleophile. Nucleophilic substitution reaction is just the displacement of a nucleophile by another nucleophile. एक न्यूक्लियोफाइल जाके दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, यही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पॉइंट टू बी नोटेड कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में
कभी भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता है। नो हाइब्रिडाइजेशन चेंज। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कभी भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल, CH3 Br प्लस OH माइनस, उसके बाद हम लोगों को प्रोडक्ट मिला OH CH3 प्लस Br माइनस। इधर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 एंड इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाइब्रिडाइजेशन का चेंज कभी भी नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 मतलब S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन। S stands for substitution, N stands for nucleophilic, 2 stands for bimolecular। SN2 रिएक्शन में S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 2 मतलब बाइमोलिकुलर, इसलिए हम लोग SN2 रिएक्शन को एक बाइमोलिकुलर रिएक्शन भी बोलते हैं। रिएक्शन में होता क्या है? SN2 रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। SN2 रिएक्शन एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो इसलिए हम लोगों को SN2 रिएक्शन के दौरान कभी भी एक इंटरमीडिएट नहीं मिलता है। SN2 रिएक्शन के दौरान ऑलवेज हम लोगों को सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। SN2 is a single step reaction। SN2 is a single step reaction, so we cannot get any intermediate, but we get one transition state। SN2 रिएक्शन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसलिए SN2 रिएक्शन के दौरान हम लोगों को कभी भी इंटरमीडिएट नहीं मिलता है, सिर्फ मिलता है एक ट्रांजिशन स्टेट। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म SN2 रिएक्शन में आप लोगों ने सुना है कि कार्बन पे ऑलवेज बैक साइड आके अटैक होता है, लेकिन ये बैक साइड अटैक होता क्यों है? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल, फिर आता है न्यूक्लियोफाइल, वो भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर आपने न्यूक्लियोफाइल के बारे में नहीं पढ़ा है तो मेरे पिछले वाले लेक्चर में मैंने न्यूक्लियोफाइल को कवर अप किया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आके पीछे से कार्बन पे अटैक करेगा एंड लिविंग ग्रुप लीव हो जाएगा। ये असल में पीछे से अटैक होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल के पास भी नेगेटिव चार्ज है एंड ब्रोमीन के पास भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स दो नेगेटिव चार्ज अगर पास आएंगे तो फिर रिपल्सन ऑलवेज होगा, रिपल्सन तो होना ही है।
तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल कभी भी फ्रंट साइड से अटैक नहीं करता है, क्योंकि लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड को ब्लॉक करके रखता है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज पीछे से आके अटैक करता है। मतलब अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो चलिए इसके बाद हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, न्यूक्लियोफाइल प्लस ब्रोमीन माइनस, एंड SN2 रिएक्शन में मैंने पहले ही बोला, SN2 रिएक्शन में हम लोग को कोई भी इंटरमीडिएट नहीं मिलता है, सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। तो चलिए इस ट्रांजिशन स्टेट को थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, 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 न्यूक्लियोफाइल, ब्रोमीन, partially positive charge, partially negative charge, partially negative charge. This is a pentavalent transition state. This is a pentavalent transition state. इस पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट में ये जो 3 CH बॉन्ड्स हैं, ये 3 CH बॉन्ड्स आर in the same plane. Then why nucleophile attacks from the backside? Question: why nucleophile attacks the substrate from the backside in SN2? इसका आंसर, इसको हम लोग एक आसान शब्दों में बोल सकते हैं कि द लिविंग ग्रुप blocks the tendency to attack the nucleophile from the front side of the molecule. मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होने देता है। लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड को ब्लॉक करके रखता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से आके कार्बन के पार्शियली पॉजिटिव चार्ज को अचीव करना पड़ता है। इसलिए SN2 रिएक्शन में ऑलवेज बैक साइड अटैक होता है। in SN2 bond breaking and bond making occurs in a single step. SN2 रिएक्शन में एक साइड में न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होता है और एक साइड में कार्बन एंड लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होता है। मतलब एक ही स्टेप में एक साइड में कार्बन एंड लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड दूसरे साइड में कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। मतलब ये जो इस मैकेनिज्म को हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ए concerted pathway
concerted pathway मतलब concerted pathway मतलब in essence to nucleophile attack the substrate with simultaneous departure of living group मतलब एक साइड में अगर आधा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तब आधा बॉन्ड ही फॉर्म हो रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इफ हाफ कार्बन Br bond is breaking, then half CNU bond is formed। अगर आधा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तब आधा बॉन्ड ही फॉर्म होगा। इसको हम लोग साइमल्टेनियस डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप बोलते हैं और कॉन्सर्टेड पाथवे भी बोल सकते हैं। क्योंकि SN2 रिएक्शन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसलिए इसका जो सिंगल स्टेप है मतलब जो एक ही स्टेप है वही एक इसका RDS स्टेप भी है। तो इस RDS स्टेप में एक एल्काइल हैलाइड एंड एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है एंड उसके बाद हम लोगों को ट्रांजिशन स्टेट मिल रहा है, उसके बाद हम लोग को प्रोडक्ट मिल रहा है। मतलब SN2 रिएक्शन के रेट में एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों का ही डिपेंडेंसी रहता है। SN2 रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल एंड एल्काइल हैलाइड दोनों पे ही डिपेंड करता है। इन SN2 रेट डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पे ही। इसलिए हम लोग SN2 रिएक्शन को एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। SN2 रिएक्शन को एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं SN1 रिएक्शन। असल में SN1 रिएक्शन में होता क्या है? SN1 रिएक्शन इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक्स, कार्बन एंड हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब एल्काइल हैलाइड का आयोनाइजेशन होता है एंड कार्बोकेटाइन फॉर्म्स। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल आके कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है एंड प्रोडक्ट बन जाता है। तो चलिए इसके मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म स्टेप वन में होता क्या है? स्टेप 1 में आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट into a कार्बोकैटायन। मतलब आसान शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। C पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। उसके बाद solvent, this is the RDS स्टेप। उसके बाद हम लोग को प्रोडक्ट मिला कार्बोकैटायन।
प्लस L माइनस। मतलब आसान शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि SN1 रिएक्शन के पहले स्टेप में कार्बन एंड हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इसके बाद दूसरे स्टेप में स्टेप टू में क्या हो रहा है? स्टेप टू में कार्बोकैटायन is attacked by न्यूक्लियोफाइल। कार्बोकैटायन पे जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, नेगेटिव जाके पॉजिटिव पे अटैक कर रहा है, एकदम सिंपल। C कार्बोकैटायन प्लस न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बोकैटायन पे अटैक कर रहा है एंड वी गेट द प्रोडक्ट, एंड हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है C NU। ये जो सेकेंड स्टेप है ये एक बहुत ही फास्ट स्टेप है, बहुत ही जल्दी हो जाता है ये स्टेप, क्योंकि इधर देखिए आप लोग खुद ही कि इधर एक कार्बोकैटायन मतलब एक इंटरमीडिएट से एक स्टेबल स्पीसीज फॉर्म हो रहा है। मतलब इंटरमीडिएट मतलब एक अनस्टेबल स्पीसीज। सेकेंड स्टेप में एक अनस्टेबल स्पीसीज से एक स्टेबल स्पीसीज फॉर्म हो रहा है, इसलिए यह सेकेंड स्टेप एक बहुत ही फास्ट स्टेप है, बहुत ही जल्दी हो जाता है ये स्टेप। एंड जो पहला स्टेप है इस पहले स्टेप में दिस इज ए स्टेबल स्पीसीज एंड एक स्टेबल स्पीसीज से हम लोग को एक अनस्टेबल स्पीसीज मतलब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जो भी बोले, एक स्टेबल स्पीसीज से एक अनस्टेबल स्पीसीज फॉर्म हो रहा है, इसलिए पहला स्टेप बहुत ही स्लो स्टेप है। एक स्टेबल स्पीसीज से एक अनस्टेबल स्पीसीज बन रहा है, तो एक स्टेबल स्पीसीज क्यों अनस्टेबल स्पीसीज बनना चाहेगा, इसलिए ये स्टेप बहुत ही स्लो होता है। एंड जो सेकेंड स्टेप में एक अनस्टेबल स्पीसीज से एक स्टेबल स्पीसीज बन रहा है, इसलिए रिएक्शन इजीली सामने की तरफ फॉरवर्ड हो जा रहा है, इसलिए ये स्टेप बहुत ही फास्ट स्टेप है। SN1 रिएक्शन में जो पहला स्टेप है वही है RDS स्टेप, एंड इस RDS स्टेप पे ही SN1 रिएक्शन बोलिए या किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। एंड इस पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई जगह नहीं है। आप खुद ही देख सकते हैं कि पहले स्टेप में सिर्फ सबस्ट्रेट का काम है, न्यूक्लियोफाइल का कोई काम नहीं है। न्यूक्लियोफाइल का काम आ रहा है सेकेंड स्टेप में जाके न्यूक्लियोफाइल का काम आ रहा है। मतलब जो RDS है SN1 रिएक्शन का जो RDS है वो सिर्फ डिपेंड करेगा एल्काइल हैलाइड मतलब सबस्ट्रेट पे। मतलब द न्यूक्लियोफाइल is not involved in the RDS, so its concentration has no effect on the rate of the reaction। अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग डबल या ट्रिपल या 4 गुना जो भी करें, इससे रिएक्शन के रेट में SN1 रिएक्शन के रेट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का कोई जगह ही नहीं है RDS स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई जगह ही नहीं है, इसलिए SN1 रिएक्शन का रेट लॉ हम लोग लिख सकते हैं इन
SN1 in SN1 rate depends on the only alkyl halide, सिर्फ alkyl halide पे डिपेंड करता है। doubling in SN1, doubling the concentration of alkyl halides doubles the rate of the reaction, but changing the concentration of the nucleophile of the reaction has no effect on its rate. In SN1 reaction, doubling the concentration of alkyl halide doubles the rate of the reaction. मतलब अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन डबल करें SN1 रिएक्शन में, तब SN1 रिएक्शन का रेट भी डबल हो जाएगा। बट चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑफ द रिएक्शन हैज नो इफेक्ट ऑन इट्स रेट। लेकिन अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करें, कुछ भी चेंज करें, तो उससे SN1 रिएक्शन के रेट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन का रेट सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। इसलिए SN1 रिएक्शन को हम लोग, इसलिए दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए SN1 रिएक्शन को हम लोग एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। एंड क्योंकि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए हम लोग इसको एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी बोलते हैं, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में। SN2 रिएक्शन में होता क्या है? SN2 रिएक्शन में पहले एक सबस्ट्रेट था, उसके बाद सबस्ट्रेट से हम लोगों को मिला एक ट्रांजिशन स्टेट, उसके बाद हम लोगों को मिला प्रोडक्ट, SN2 रिएक्शन में पहले सबस्ट्रेट था, उसके बाद हम लोग को मिला ट्रांजिशन स्टेट, उसके बाद हम लोग को मिला प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट में क्या क्या था? RX प्लस न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद ट्रांजिशन स्टेट में हम लोगों को मिला R, इसके बाद ट्रांजिशन स्टेट में हम लोगों को मिला C, इधर X, इधर न्यूक्लियोफाइल, इसके बाद ट्रांजिशन स्टेट में हम लोगों को ये मिला। उसके बाद हम लोगों को प्रोडक्ट में मिला कि RNU प्लस X माइनस, यही मिला। तो ये जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का एनर्जी कम है, ये एक स्टेबल स्पीसीज है, सबस्ट्रेट एक स्टेबल स्पीसीज है, ये एक स्टेबल स्पीसीज है। एंड जो प्रोडक्ट बन रहा है ये सबस्ट्रेट से भी एक स्टेबल स्पीसीज है। ये एक्सपेरिमेंट करके पता चला है कि सबस्ट्रेट से भी प्रोडक्ट, ऑब्वियसली रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डिरेक्शन में हो रहा है तब जो एक स्टेबल स्पीसीज था उससे भी एक स्टेबल स्पीसीज ही बन रहा होगा, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है। सबस्ट्रेट से भी प्रोडक्ट
more stable than substrate. सबस्ट्रेट से भी मोर स्टेबल है प्रोडक्ट। एंड रिएक्शन जितना आगे बढ़ता जा रहा है, सबस्ट्रेट से एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन जितना आगे बढ़ रहा है, हम लोगों का रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी EA, डेल EA, एक्टिवेशन एनर्जी जब हम लोग अचीव कर लेंगे तब हम लोगों को मिलेगा ट्रांजिशन स्टेट, तभी हम लोगों को मिलता है ट्रांजिशन स्टेट। एंड इसलिए ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है, ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है, ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड सबस्टेट का एनर्जी लेस एनर्जी होता है, लेस एनर्जी। एंड प्रोडक्ट का एनर्जी तो बहुत ही कम होता है, लेस एनर्जी। तो हम लोग अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं SN2 रिएक्शन के ग्राफ को। कि सबसे पहले तो एक्स एक्सिस में हम लोग ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम लोग ड्रॉ करेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, एंड वाई एक्सिस में हम लोग लेंगे एनर्जी, क्योंकि ये एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। एंड द कर्व, एंड वी गेट द कर्व, ऐसे हम लोग को एक कर्व मिलेगा जिधर दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट and this is reactant and this is product। तो आप हम लोग देख सकते हैं कि रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, ये एक स्टेबल है, इसलिए रिएक्टेंट को हम लोगों ने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में नीचे ड्रॉ किया है। एंड ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी ज़्यादा है, ये एक अनस्टेबल है, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट को हम लोगों ने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है। एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट से भी स्टेबल है, इसलिए प्रोडक्ट को हम लोगों ने रिएक्टेंट से भी नीचे ड्रॉ किया है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। असल में SN1 रिएक्शन में होता क्या है, SN1 रिएक्शन में होता क्या है? SN1 रिएक्शन में पहले एक सबस्ट्रेट था, उसके बाद सबस्ट्रेट से हम लोगों को क्या मिला? सबस्ट्रेट से हम लोगों को एक ट्रांजिशन स्टेट मिला। एक ट्रांजिशन स्टेट के बाद हम लोगों को मिला इंटरमीडिएट के बाद हम लोगों को फिर से एक और ट्रांजिशन स्टेट मिला, क्योंकि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, इसलिए SN1 रिएक्शन में हम लोगों को 2 ट्रांजिशन स्टेट मिलती है एंड एक इंटरमीडिएट मिलता है। इसके बाद इस ट्रांजिशन स्टेट से हम लोगों को मिलता है प्रोडक्ट। इस ट्रांजिशन स्टेट से हम लोगों को मिलता है प्रोडक्ट। हम लोग जानते हैं कि सबस्ट्रेट स्टेबल है, इसलिए इसका एनर्जी कम है, एंड सबस्ट्रेट से भी प्रोडक्ट और भी ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, इसलिए इसकी एनर्जी और भी कम है। अब आता है ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट में ट्रांजिशन स्टेट इज लेस स्टेबल देन
इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट से भी कम स्टेबल है, इसकी एनर्जी और भी ज्यादा है, इंटरमीडिएट से भी ज्यादा है। क्यों? असल में ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट में डिफरेंस क्या है? तो असल में इंटरमीडिएट है क्या? इंटरमीडिएट इज ए शॉर्ट लिव्ड unstable molecule. इंटरमीडिएट इज ए शॉर्ट लिव्ड अनस्टेबल मॉलिक्यूल। ये एक बहुत ही कम समय के लिए पाया जाने वाला एक बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, लेकिन बट इट कैन बी आइसोलेटेड, लेकिन हम लोग इसको आइसोलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है ट्रांजिशन स्टेट। Transition state is just the state before formation of new molecule. Bracket है, involves breaking of bonds and formation of new ones। मतलब इंटरमीडिएट एक बहुत ही शॉर्ट लिव्ड अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं। एंड ट्रांजिशन स्टेट इज जस्ट द स्टेट, एक मूवमेंट। ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग एक मूवमेंट बोल सकते हैं, जब किसी भी रिएक्टेंट में कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या कोई नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। कोई बॉन्ड ब्रेक होने के जस्ट बिफोर द मूवमेंट या कोई बॉन्ड फॉर्म होने के जस्ट बिफोर द मूवमेंट इज द ट्रांजिशन स्टेट। एंड ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट आइसोलेटेड। ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट कितना अनस्टेबल है, इसका एनर्जी कितना ज्यादा है। तो चलिए अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं SN1 रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी रिएक्शन कोऑर्डिनेट। इसके बाद हम लोग कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं कि पहले ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं कि कर्व पहले ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा आया। मतलब दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से भी प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, उसका एनर्जी और भी ज़्यादा कम है, इसलिए हम लोगों ने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को और थोड़ा नीचे ड्रॉ किया है। ये दो जो पीक है, ये जो पीक एंड दिस पीक, दिस टू आर ट्रांजिशन स्टेट, and this is the intermediate। तो हम लोग देख सकते हैं कि रिएक्शन जितना आगे बढ़ रहा है, मतलब रिएक्टेंट से पहले ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेशन एनर्जी का ज़रूरत था, इसलिए ये पीक थोड़ा ज़्यादा ही ऊंचा है।
एंड ट्रांजिशन स्टेट से इंटरमीडिएट थोड़ा तो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट से दोनों ट्रांजिशन स्टेट से थोड़ा नीचे हम लोगों ने ड्रॉ किया है। इसके बाद जब हम लोग को इंटरमीडिएट मिला, उसके बाद हम लोग ये जो पहला पीक है ये इतना ऊंचा क्यों गया, क्योंकि एक स्टेबल स्पीसीज मतलब एक रिएक्टेंट से हम लोग एक कार्बोकेटायन मतलब इंटरमीडिएट मतलब एक बहुत ही अनस्टेबल स्पीसीज फॉर्म कर रहे थे, इसलिए हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ा। उसके बाद जब इंटरमीडिएट से हम लोग प्रोडक्ट की तरफ जा रहे थे तब ये पीक थोड़ा कम ऊंचा है, क्योंकि एक अनस्टेबल स्पीसीज मतलब एक इंटरमीडिएट से हम लोग एक स्टेबल स्पीसीज मतलब प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही स्टेबल स्पीसीज प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये पीक थोड़ा कम ऊंचा है। आज के वीडियो का हमारा समरी यही है कि नेगेटिव ऑलवेज जाके पॉजिटिव पे अटैक करता है, पॉजिटिव कभी नेगेटिव पे अटैक नहीं करता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में हाइब्रिडेशन का चेंज कभी भी नहीं होता है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड मतलब सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पे ही। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन इज ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है RDS स्टेप एंड इस RDS स्टेप में एल्काइल हैलाइड का काम है लेकिन न्यूक्लियोफाइल का कोई काम नहीं है, इसलिए SN1 रिएक्शन का रेट सिर्फ एल्काइल हैलाइड मतलब सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया SN2 एंड SN1 रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर दीजिए एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। एंड स्टे सेफ इन योर होम।